बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी और बीएसपी सर्वदलीय बैठक में नहीं हुई शामिल। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बजट सत्र से पहले सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक। विपक्ष के बड़े नेता बैठक में मौजूद। संसद का बजट सत्र सोमवार यानी कल से शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में तमाम राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कोलकाता में आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली। ममता बनर्जी के साथ मंच पर पहली बार अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की यह पहली बड़ी रैली है। रैली में लाखों कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। रैली स्थल पर भारी भीड़। ममता हर साल शहीद दिवस रैली के मंच से पार्टी की रणनीति की घोषणा करती हैं। टीएमसी हर साल शहीद दिवस जोर शोर से मनाती है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक मंच पर आना बड़ी बात है। दोनों एक मंच पर आकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाएंगे। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने का फरमान पर बवाल। बिहार और मध्य प्रदेश में भी भोजनालयों में नाम वाले बोर्ड लगाने को लेकर गरमाई सियासत। विपक्ष ने सरकार के आदेश को लेकर किया वार। कहा मुस्लिम ही नहीं दलित और पिछड़ों की आजीविका पर बीजेपी कर रही है हमला। बिहार में बीजेपी चाहती है कि इसे यहां भी लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों ने फैसले को बताया गलत। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने न्यूज 24 से कहा कि योगी सरकार के फैसले का स्वागत है। ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था और शुद्धता से जुड़ा हुआ मामला है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर पुलिस के नेम प्लेट वाले आदेश का किया विरोध। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फल सब्जी बेचने वाले ज्यादातर लोग दलित हैं। बीजेपी जाति के आधार पर दलितों के शोषण की जमीन तैयार कर रही है। नेम प्लेट वाले मामले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा हमारा संविधान समान अधिकार देता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। बीजेपी संविधान का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा मैं इस बात को कहीं से सही नहीं मानता, क्योंकि इससे विदेश ही नहीं देश की छवि भी धूमिल होती है। मेरा मानना है कि यह नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी इस कानून को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि इसे धार्मिक नजर से नहीं देखना चाहिए। यदि दुकान के आगे नाम लिखा होगा तो इसका उन्हें भी फायदा मिलेगा। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों को लेकर योगी सरकार के फरमान की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया है। हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वाले पर अपना नाम मोबाइल नंबर लिखने के लिए सख्ती से जोर दिया है। बिहार जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने योगी सरकार के फैसले को गलत बताया। कहा योगी सरकार को अपना फरमान वापस लेना चाहिए। नेम प्लेट को लेकर सपा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सरकार को इस फैसले को विरोध भी करेंगे और वापस भी लेना पड़ेगा। समर्थकों ने केक काटकर अजीत पवार का जन्मदिन मनाया। कल अजीत पवार का जन्मदिन है। समर्थकों ने केक पर मुख्यमंत्री पद की शपथ के बारे में भी लिखा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अधिवेशन को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। अमित शाह ने कहा जीत कर अहंकार आते तो देखा है, लेकिन हार के अहंकार का आना पहली बार देखा है। तो वहीं शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया अभिनंदन। जमीयत उलेमा हिंद ने आज बुलाई बैठक। कावड़ मांगों पर दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने वाले मामले और देश के कानूनी पहलुओं पर होगी चर्चा। बैठक में अध्यक्ष जमीयत उलेमा ए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति के नए खेल की शुरुआत है। साथ ही कहा कि ये भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा। बीजेपी के 2 सांसद पार्टियों में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी विचार विमर्श के बाद लेंगे फैसला। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की जनता से मुफ्त
और 24 घंटे बिजली मुफ्त, इलाज मुफ्त, शिक्षा सभी माताओं और बहनों को 1000 रुपए प्रति माह, हर युवा को रोजगार देने की बात कही। पंचकुला में 5 गारंटी लॉन्च करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी बोलते हैं कि केजरीवाल चोर है, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो कौन है ईमानदार। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हिसार में पलने वाला एक आम लड़का एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने शून्य से शुरू किया था, अपनी पार्टी बनाई, पहली बार में ही उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री पद मिला। आज प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे अनशन पर बैठ गए हैं। मनोज जारंगे ने कहा है कि ये भूख हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होती। 22 जुलाई से ओबीसी की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यह यात्रा जालान, बीड़, अहमदनगर, वसीम, बुल्ढाना समेत कई जिलों में होती हुई छत्रपति संभाजी नगर जिले पहुंचेगी और पैठन तालुका में समाप्त होगी। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में भीड़। भाजपा नेता और अभिनेत्री जया प्रदा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिर पहुंचे। सीएम भजनलाल ने पुंछरी का लौठा में श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु को याद किया, आशीर्वाद लिया। गुजरात के भावनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना की। बगदाना बापा सीताराम मंदिर में पूजा अर्चना की। सिकंदराबाद में तेलंगाना सरकार द्वारा श्री उज्जैनी महानकली बोननवाला जथारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूजा की। राजस्थान में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने यशस्वी सरपंच सम्मान का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजस्थान में गांवों में उत्कृष्ट विकास कामों को करवाने वाले सरपंचों का सम्मान किया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के सरपंच सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 20 सरपंचों का सम्मान किया। सीएम भजनलाल ने कार्यक्रम में कहा कि सरपंच सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई, राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका गांवों की है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने सरपंचों के लिए खास तकनीकी कार्ड भी जारी किया है ताकि सरपंच अल्ट्राटेक के मोबाइल लैब और इंजीनियर की सेवाओं का लाभ उठा सके। ये अल्ट्राटेक की एक बहुत आधारभूत काम को सम्मान देने की पहल है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्ट्राटेक देश की नंबर 1 कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, और हमारा मानना है कि बनेगा तभी आगे बढ़ेगा भारत। और इन ग्रामीण प्रधान प्रदेशों में गांव बनेगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा। अल्ट्राटेक यस सरपंच कार्यक्रम के तहत हम राजस्थान के सभी जिलों में करीबन 11,000 मुखियाओं तक पहुँचे और 9,000 से भी ज़्यादा मुखियाओं ने इस कार्यक्रम में हमारे भाग लिया है और हम अपने सारे उत्कृष्ट कार्यों को हमारे साथ साझा किया है। उनके उत्कृष्ट कार्यों से हमें बहुत प्रेरणा मिली है, क्योंकि ये निर्माण कार्य सिर्फ सड़क और सिर्फ पंचायत भवन के निर्माण तक सीमित नहीं है। रोजगार सृजन से जुड़े कार्य हो रहे हैं, जल संशोधन से भी जुड़े कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटना बढ़ी है। सुबह गौरकुंड के पास केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरा, चपेट में आए लोग। अचानक पत्थर और मलबा गिरने से चपेट में आए 6 लोग, 3 की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। मार्ग पर प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है क्योंकि और पत्थर गिरने की आसार हैं। यूपी के अमरोहा यार्ड में ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। कल गाजियाबाद मुरादाबाद सेक्शन के बीच अमरोहा यार्ड में एक मालगाड़ी के करीब 60 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के 60 डिब्बे पटरी से उतरने पर यातायात बाधित हो गया है। रूट की कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है।
गुजरात के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी है। गुजरात के कई गांव सैलाब के बंधक में बन चुके हैं। गुजरात में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। द्वारका में अचानक आई बाढ़ के कारण काफी ज्यादा जो है नहरें बहने लगी हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार सवार को खींचकर बचा लिया है। बड़ोदरा में एक स्कूल में दीवार गिरने से घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दीवार गिरने से हड़कंप मचा। 2 बच्चों को चोट आई है। लंच ब्रेक में दीवार गिरने से चीख पुकार मच गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलभराव है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नागपुर सहित विदर्भ के अन्य कई जिलों में तेज बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। गढ़चिरौली, वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश के देखते हुए स्कूलों को छुट्टी की गई है। साथ ही साथ मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है।